हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है मीराबाई। आज हम मीराबाई के बारे में पढ़ेंगे। इससे एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 1504 ईस्वी में हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान था वो मेड़ता था। मेड़ता का राजस्थान। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? मेड़ता। तो मेड़ता के जो सीमावर्ती गांव था कुड़की, उसमें ये राठौर वंश की मेड़ती शाखा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ कौन से वंश की थी? ये राठौर वंश की थी। तो याद करते हुए आप चलना कि ये राठौर वंश की थी और इनकी जो शाखा का नाम था वो मेड़तिया शाखा था। और इस शाखा के जो प्रवक्ता थे वो राव दादू थे। कौन थे? राव दूदा। तो राव दूदा इनके जो मेड़तीय शाखा थी उनके प्रवक्ता थे। इनके पिता और माता का नाम देखिए। इनके पिता का नाम था रतन सिंह। ठीक है, रतन सिंह राठौर मीरा के पिता थे। और ये कुड़की समेत 12 गांवों के जागीर प्राप्त थे। ठीक है, ये 12 जागीर कहते हैं इनको। 12 गांवों के जागीरदारी प्राप्त थी। इनकी माता का नाम वीर कुमारी था। क्या था इनका नाम? वीर कुमारी था इनकी माता का नाम। लेकिन क्या हुआ था कि रतन सिंह अधिक समय तक कुड़की में नहीं रह पाए, क्योंकि उनके 2 वर्ष की अवस्था में ही जो मीरा थी उनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, और जो रतन सिंह थे वो सदैव अपने कहते युद्ध में व्यस्त रहते थे। इसके कारण इनका जो लालन पालन था, मीरा का लालन पालन करने में असमर्थ हो गए थे। तो जो इनके दादा थे राव दूदा, तो उन्होंने उनको मीरा को उनके पास मेड़ता ले आए थे। ठीक है, कहाँ पे ले आए थे? मेड़ता ले आए थे। तो जो राव दूदा थे वो काफ़ी तलवार के धनी होने के साथ साथ जो वैष्णव भी भक्त भी थे। ठीक है, विष्णु भगवान की पूजा करते थे, वैष्णव भक्त थे। तो उनकी छत्र छाया में ही पल के मीरा को भी कहते गोपाल जी से में आस्था उत्पन्न हो गई थी। और मीरा के जो चचेरे भाई थे जयमल, उनकी भी भक्ति प्रवृत्ति के राजकुमार थे। ठीक है, मीरा के भाई का नाम क्या था? जयमल। वो भी काफ़ी भक्त थे। देखिए फिर क्या होता है कि मीरा का जो होता है विवाह कब हो जाता है? 1516 ईस्वी में हो जाता है। वो भी राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। ठीक है, तो राणा सांगा के पुत्र का नाम क्या था? भोजराज था, जिससे मीरा का विवाह 1516 ईस्वी में हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि 7 वर्ष के ही बाद कहते भोजराज हैं उनका देहांत हो जाता है, यानी भोजराज मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और जिसके बाद मीरा कृष्ण भक्ति में लग जाती हैं, क्योंकि बचपन से ही उनको कहते हैं थोड़ा कृष्ण भक्ति का ज़्यादा ही मोह था। तो बाद में भी वो कृष्ण भक्ति में लग जाती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है जब उनके पति मर जाते तो जो राणा सांगा होते हैं उनके जो पुत्र कहते हैं राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं विक्रम सिंह, तो वो क्या करते हैं मीरा पे बड़ा अत्याचार करते हैं। ठीक है, और मीरा को बहुत सारी यातना देते हैं, जिसके कारण मीरा क्या करती हैं? वहाँ से चली जाती हैं, वृंदावन को चली जाती हैं। ठीक है, वृंदावन को चली जाती है। और ये कहते बाद में ये कहते द्वारका चली जाती है। अब देख लेते हैं इनके गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके गुरु का नाम संत कवि रैदास था। क्या था? रैदास। रैदास के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया है, अगर आपने देखी ना हो तो देख लेना। और मीरा की भक्ति कैसी थी? माधुर्य थी। कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। अब मीराबाई की भेंट प्रसिद्ध कृष्ण भक्त जीव गोस्वामी से हुई थी, जो इन प्रेम निष्ठा से बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, जब मीरा वृंदावन जाती है तो उनकी कहते भेंट किससे होती है? जीव गोस्वामी से होती है। अब ये क्वेश्चन भी आता है कि कहते मीरा की भेंट किससे हुई थी? तो जीव गोस्वामी से हुई थी, याद रखना। फिर मीरा का निधन हो जाता 1558 से 1563। ऐसा ही कहते लिखा गया है कि 1558 या 1563 के बीच इनका निधन बताया गया। और कहाँ पे होता है? द्वारका में। द्वारका में क्यों होता है? जब कहते हैं उनको पता चलता है कृष्ण भगवान वृंदावन से द्वारका चले गए थे, तो वो भी द्वारका चली जाती है। और वहाँ पे रणछोड़ दास जी का मंदिर है, तो उनकी जो मूर्ति के सामने ही अपने प्राण यानी
अपना शेष जीवन व्यतीत करती हैं और वहीं पे भजन कीर्तन करते हुए उनका देहांत हो जाता है। अब मीराबाई की भाषा क्या थी? राजस्थानी। तो अब पता ही है आपको, मीराबाई राजस्थान से थी तो उनकी भाषा राजस्थानी होगी और मिश्रित ब्रज भाषा भी उनकी काव्य में देखे गई है। ठीक है, अब मीराबाई की रचना के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीराबाई की रचना थी गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सरोठा, गोविंद, मल्हार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गरबी और रुक्मणी मंगल। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है, देखिए आपको पता है कि रुक्मणी, सत्यभामा और मीरा तीनों किससे प्यार करती थी? गोविंद से प्यार करती थी। ठीक है, तीनों गोविंद से प्यार करती हैं। तो मीरा, रुक्मणी, सत्यभामा गोविंद से प्यार करती थी और उनके लिए मल्हार राग गाती। कौन सा राग गाती है? मल्हार राग गाती हैं। ठीक है, देखिए जो नरसिंह जी होते हैं, नरसिंह जी वो कहते हैं कि राग सरोठ गाओ। कौन सा गाओ? सरोठा, राग सरोठा गाओ गीत गोविंद को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, रुक्मणी, मीरा और सत्यभामा गोविंद के प्रेम में मल्हार राग गाती है, लेकिन नरसिंह जी कहते हैं कि राग सरोठा गाओ गीत गोविंद के लिए। ठीक है, जो राग सरोठा गीत है वो गोविंद के लिए गाओ। ऐसा करके आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हैं। ठीक है, जो इनके पद हैं वो किससे प्रकाशित किए गए? मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित किए गए। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा दुखी थी तो उन्होंने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था और पत्र में लिखा था, सौवित श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरे गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब हरव शोक समुझाई। ठीक है, जब वो बहुत परेशान थी तब उन्होंने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था। बाद में तुलसीदास ने मीरा को उत्तर दिया था, जाके प्रिय न राम बेदेही तजई तजही ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, कि जिसके मन में राम बेदेही नहीं है तो उसको कहते त्याग दो। ये अगर वो आपका कहते परम स्नेही भी है तो उसको त्याग दो। ठीक है, तो ऐसा करके तुलसीदास ने उत्तर मीराबाई को दिया था। तो ये जो दोनों लाइन्स हैं ये बार बार आ चुकी हैं, तो आपको इसको याद ही करना होगा। ठीक है, और बहुत जल्दी इजी तरीके से इनको याद किया जा सकता है। अब देखिए मीराबाई की प्रसिद्ध पंक्तियाँ देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये तो काफ़ी आप छोटे क्लास में होंगे तो ये सारी पंक्तियाँ आपको मिल जाती हैं, बार बार आती है। तो ये मीराबाई की पंक्तियाँ याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। मन रे परसी हरि के चरण, सुबक शीतल कमल, कोमल त्रिवत ज्वाला हरण। ठीक है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आपको जल्दी याद हो जाएंगी। नंबर 5 है, जोगी मत जा पाई पेरू चेरी तेरी होए, प्रेम भक्ति के पेड़े ही न्यारो हमको गेल बताते जा। अब ये वाला तो आपको याद ही होगा, पग घुंघरू बांध घुंघरू नाची री। ठीक है, ये वाला तो आपको याद ही होगा। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की। बार बार जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो वाले प्रश्न आप देख लेते हैं। इसमें से कौन सी पंक्ति मीरा की नहीं है? मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरो ना कोई, प्रेमी भक्ति के पौड़े है न्यारो हमको गेल बताए जा, जग सुहाग मिथ्या रे सजनी। और आपका नंबर 4 है, नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए। तो आपका ये वाला नंद ब्रज लीनो ठोक बजाए आपका मीरा का नहीं है। ठीक है, नंबर 2 है, किसने लिखा है कि मीरा का जीवन और काव्य उस काल के अनन्य भक्त कवियों की स्त्री संबंधियों का प्रतिहार भी है और प्रति उत्तर भी। तो ये बात किसने लिखी है? नंबर 1 है आपका हजारी प्रसाद ने, फिर आपका मनेजर पांडे ने, फिर आपका रामचंद्र शुक्ल ने और डॉक्टर भागीरथी मिश्र ने। तो राइट आंसर है आपका डॉक्टर मनेजर पांडे। ठीक है, नंबर 3 है, मीरा का जन्म कब हुआ था? तो अभी मैंने बताया मीरा का जन्म कब हुआ था, 1398, 1504, 1432 या 1532। तो राइट आंसर होगा आपका 1504। नेक्स्ट है आपका, मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है?
माधुर्य भाव, दास भाव, सख भाव या कोई नहीं। तो कौन से भाव की मानी जाती है? माधुर्य भाव की भक्ति मीराबाई की मानी जाती है। ठीक है। जाके प्रिय न राम बेदेही तजही ताही कोटि वैरी सम यदि परम स्नेही। मीरा का कथन किसने कहा था? सूरदास ने, रहीमदास ने, तुलसीदास ने या रजब ने? ठीक है, तो किसने कहा था? ये तुलसीदास ने कहा था आपका। नेक्स्ट है आपका, संगीतकों के लिए मीरा के पद कंठाहार है। मीरा के काव्य के संबंध में किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर मनोजर पांडे, डॉक्टर भागीरथी मिश्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसने कहा है? ये आपका भागीरथी मिश्र ने कहा है। ठीक है। इसमें से कौन सी रचना मीरा की नहीं है? नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग बिरह या भ्रमर गीत। तो आपका जो भ्रमर गीत है वो नहीं है। नेक्स्ट है आपका, मीरा के पद को लिपिबद्ध किसने किया है? वीर कुंवरी ने, सहेली राधा ने, सहेली ललिता ने या सहेली रमा ने? तो सहेली ललिता ने इसको लिपिबद्ध किया है। ठीक है। मीरा के गुरु कौन है? अभी देखिए मैंने बताया था आपको, मीरा के दादू दयाल, रैदास, रज्जब या आपका धर्मदास। तो मीरा के गुरु कौन है? रैदास। ठीक है, रैदास मीरा के गुरु है। अब मीरा की रचना है नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग बिरहा या उपयुक्त सभी। कौन सी रचना है? तो ये तीनों रचना मैंने आपको पढ़ाई है, तीनों ही रचना उनकी है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। पीपा को प्रभु परचो दीनो दियो रे खजान पूरी पक्ति के रचिता कौन है? पीपा, मीरा, धन्ना यहाँ पे और धर्मदास। तो इसके रचिता कौन है? आंसर होगा आपका, राइट आंसर होगा मीरा। ठीक है। नेक्स्ट है, मीरा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीरा का जन्म कहाँ हुआ है? मेड़ता, मथुरा, भरतपुर या परसोली। तो मीरा का जन्म कहाँ हुआ? अभी बताया, तो मेड़ता में मीरा का जन्म हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका मेड़ता होगा। फिर है आपका, मीरा का विवाह कब हुआ? 1511, 1516, 1518 या 1522। तो राइट आंसर इसका क्या है? 1516 में मीरा का विवाह हुआ था। किसके साथ हुआ था? भोजराज, राणा सांगा के जो पुत्र थे भोजराज, उनके साथ 1516 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाती रहूं। धन्यवाद।